अननोन सेक्रेट्स ऑफ ताजमहल। मुगल वंश के पांचवें बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था। ताजमहल की गिनती दुनिया के अजूबों में होती है। तो आज हम आपको ले जाने वाले हैं ताजमहल के रहस्यमय यात्रा पे। शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार भी कहा जाता है। उसने दिल्ली से लेकर आगरा तक कई ऐसे नायाब अनमोल नगीनों का निर्माण कराया जो सदियों बाद भी चमक और दमक रही हैं। ताजमहल निर्माण का आइडिया मुमताज़ शाहजहां की चौथी पत्नी थी, जिनसे शाहजहां को 13 बच्चे थे। उनकी मौत मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की जैनाबाद में हुई थी। 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उनकी मौत हो गई, जिसके बाद मुमताज़ को वहाँ जैनाबाद गार्डन में दफनाया गया था। अपनी चहेती बेगम की मौत से शाहजहां को सदमा लगा, तो वो एकांत में अपनी फौज के सिपाही सालारों के साथ बुरहानपुर में रहने लग गए। वहीं उन्हें मुमताज़ का मकबरा बनाने का ख्याल आया। मुमताज़ की मौत के बाद शाहजहां ने कसम खाई थी कि वे ऐसी इमारत बनवाएंगे जिसके बराबर दुनिया में कोई दूसरी इमारत नहीं होगी। इसके बाद ताजमहल का निर्माण कराया गया। ताजमहल या मम्मी महल बुक के लेखक अफसर अहमद ने इन सब बातों को अपनी किताब में लिखा है। ऐसे थी दोनों की लव स्टोरी। मुमताज़ और शाहजहां की मिसालें आज प्रेम की इमारत के रूप में दी जाती है। कहा जाता है कि मुमताज़ और शाहजहां दोनों की मुलाकात एक बाज़ार में हुई थी और उसके बाद दोनों की सगाई हुई थी। सगाई होने के 5 साल बाद 10 मई 1662 के दोनों की शादी हुई। कहा जाता है कि मुमताज़ ने मरने से पहले शाहजहां को अपने पास मिलने बुलाया था, लेकिन शाहजहां वहां नहीं पहुंच पाए थे। इन बात से लोग अब तक अनजान। दिसंबर 1631 को मुमताज़ के शव को जैनाबाद की कब्र से निकालकर एक सोने से बने ताबूत में रखकर यूपी में यमुना नदी के तट पर बने एक छोटे से घर में रखा गया था। उस दौर में जब आज का कई ताजमहल बनकर तैयार हो गया, तब उसमें मुमताज़ के शव को दफनाया गया। उस समय इस बुलंद इमारत का नाम मुमताज़ महल रखा गया, जो आगे चलकर ताजमहल के नाम से पूरी दुनिया जानने लगा। इससे बनाने से पहले शाहजहां ने ईरान के अमानत खां को हिंदुस्तान बुलवाया था। दिल्ली के चिरंजी लाल के अलावा मोहम्मद हनीफ, अब्दुल कसीम और मकारामत खान और उस्ताद लाहौरी खान की इसे बनवाने में अहम भूमिका थी। इसे बनाने के लिए उत्तर भारत के 20,000 मजदूर और चुनिंदा राजमिस्त्रियों को बुलवाया गया था। वहीं सामान ढोने के लिए 10,000 हाथियों और बैलों को लगाया गया था। वैसे जो भी हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ताजमहल से जुड़े कोई इस बातों को जानने में मज़ा आया होगा और हम जल्द चलेंगे अगले अनोखे और रहस्यमय यात्रा पर। तब तक के लिए एज इट इज़, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।